2489 માસેવા ડેકમ બુધવાર તારીખ 12/12/62ના દિવસે પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી મોક્ષમાં પ્રકાશકના 9મા અધિકારના પૃષ્ઠ 315 અને 316 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल कृत है, वो चलते हैं. नाम सुना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक. राम रामायण वो टोडरमल है, टोडरमल जी हुआ है. मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र बनाया है. उसकी बात मोक्ष मार्ग का स्वरूप राम राम है. तो उसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखाते हैं कि आत्मा जो अनादि काल से कर्म का निमित्त है न, अपनी दशा में मलिन दशा अशुद्ध दशा जो हो रही है, पुण्य में पाप, शुभ ने अशुभ भाव, ये जो ही अशुद्ध दशा आत्मा की अवस्था में है, उससे वो दुखी हो रहा है. तो सेठ बराबर है, अशुद्ध दशा से दुखी हो रहा है. आत्मा तो ज्ञानानंद शुद्ध चिदानंद मूर्ति है, उसका स्वरूप. पर अनादि काल से अपनी पर्याय नाम दशा में शुभ पुण्य में पाप भाव, दो ही मलिन भाव से अनादि से दुखी हो रहा है. उससे छूटने का उपाय भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जैन परमेश्वर उसका मोक्ष का मार्ग बताया. तो मोक्ष का मार्ग क्या है, वो बात चलती है. देखो, मोक्ष तो आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा होना, उसका नाम मोक्ष. आत्मा की पूर्ण अविकारी वितरागी दशा पूर्ण होना, उनका नाम मोक्ष. उसका मार्ग गड़बड़ नहीं चले. कथा वार्ता है नहीं, मतलब उसमें तो शांति हो तो कथा चले, ऐसी बात है ना. आत्मा देह से तो भिन्न है. आत्मा है, वो देह से तो भिन्न है, पर उसकी अपनी पर्याय नाम अवस्था दशा में अनादि काल से पुण्य ने पाप भाव होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, उसमें उसकी रुचि है, मिथ्या रुचि है. और उसमें जो दया, दान, व्रत, सब पूजा, भक्ति, यात्रा का शुभ भाव होता है, उसमें धर्म बुद्धि है, वो भी मिथ्या बुद्धि है. समझ में आया? क्योंकि दो ही पुण्य ने पाप भाव, दो अशुद्ध मलिन भाव है, वो पहले से चला है. जिनके निमित्त आत्मा अशुद्ध शाकोदारी दुखी भया, पहली नीति है, वो चल गया है. आत्मा में शुभ और अशुभ दोनों भाव मलिन है. समझ में आते हैं? हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध, वो पाप भाव है. और दया, दान, व्रत, सब भक्ति, पूजा, यात्रा, वो भाव शुभ पुण्य भाव है. दो ही भाव है, वो बंध का कारण है. ये अशुद्ध है, तो उससे छूटने का उपाय क्या होगा बताते हैं. समझाई से कहा है, समझाई से इसलिए समझने को चाहते हैं. आत्म तत्व जी सूक्ष्म बात है,
ऐसे अनादि काल परिभ्रमण करते अनंत अवतार, स्वर्ग में भी अनंत में हुआ, कोई पुण्य करके तो अनंतवार स्वर्ग में गई, पाप किया तो नरक ने पशु योनि में गई। ये दो ही चार व्यक्ति का कारण जो भाव, दो ही को यहाँ भगवान अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध कहो कि सराग कहो, सरागी भाव अशुद्ध भाव है, उससे दुखी हो रहा है 84 के अवतार में। तो सरागी भाव से रहित मोक्ष का मार्ग वितरागी भाव है। देखिए वितरागी भाव मोक्ष मार्ग है। चंद जी राज तो कहते हैं ना, पहले शुद्ध शास्त्र की बात किया, अनादि काल शुभ ने अशुभ, शुक्ल लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुभ भाव, कृष्ण नील कापुत और शुभ भाव, दो ही राग भाव, पंच मारुत का भाव भी राग भाव, अव्रत का भाव भी राग भाव, अव्रत का पाप राग, व्रत का पुण्य राग, बंदो ही राग है। समझ में आया? और राग को यहाँ अशुद्ध दशा कहने में वितराग मार्ग, और राग है उसकी रुचि छोड़कर अपना शुद्ध चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप है, उसकी वितराग स्वभाव आत्मा का है, उसमें वितरागी दृष्टि करना और राग की रुचि छोड़ना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन वितराग की पर्याय मोक्ष का मार्ग है। नवनीत भाई खबर नहीं कि क्या राग है न क्या आत्मा। मोक्ष मार्ग चलते, मोक्ष मार्ग तो वितराग भाव है। मोक्ष मार्ग का अर्थ ही वितराग भाव है और बंध मार्ग का अर्थ ही राग भाव है। भैया क्या क्या चलते हैं कि यथार्थ वितराग स्वभाव आत्मा का है, वीतराग विज्ञान धन आत्मा है। उसको भूलकर वर्तमान दशा में जो राग भाव, राग का पति दो ही प्रकार, शुभ शुभ दो ही, ये राग भाग है, उसको हित मानना, वो लाभकारक मानना, वो मिथ्या दृष्टि, विकारी राग भावी दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। और वो राग भाव है शुभ के अशुभ दो ही, उससे उदासीन होकर मैं ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिदानंद ज्ञाता हूँ, मेरी चीज में राग नहीं, और राग की रुचि हटकर स्वभाव राग रहित त्रिकाली चैतन्य भगवान अपना स्वरूप रखते हैं, और उसका अंतर स्वभाव की दृष्टि करना वो वितरागी दृष्टि हुई। राग से तो दुखी होता है, थोड़े दुख से मुक्त होने का उपाय क्या? पूर्ण दुख से मुक्त होना वो मोक्ष है, तो मोक्ष का कारण क्या? कि राग से मुक्त होना, पुण्य पाप का विकल्प जो है, वृत्ति उठती है भाव, उसको हटाकर उसकी रुचि छोड़कर राग से रहित मेरी चीज ज्ञान आनंद और शुद्ध है, ऐसी प्रथम दृष्टि वितराग दृष्टि उसको कहते हैं। ये वितराग दृष्टि कहो कि सम्यक दृष्टि कहो, सम्यक दृष्टि कहो कि सत्य दृष्टि कहो कि मोक्ष का मार्ग का एक भाग कहो। समझ में आते हैं? बात बहुत अनंत काल है। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृहे कुट जायो, वो आते हैं वो जानत राय, दौलत राय है ना, दौलत राम, उसमें छठाड़ा आती है, छठाड़ा चलती है कि नहीं तुम्हारे गांव राम में? तो उसमें वो आती है कि मुनि व्रत धार अनंत बैर गृहे कुट जायो, आत्मज्ञान बिन पै आत्मज्ञान बिन लेश सुख न पायो। अनंत बैर मुनि व्रत धारण किया,
अठावी मूढ़ों पंच महावत, पर वो तो राग है। और अवरत हिंसा झूठों विषय भोग भाव वो पाप राग है। दो ही राग की रुचि रखना वो मिथ्या दृष्टि का बंद मार्ग है। और दो ही पुण्यपाप राग की रुचि छोड़कर न्यायक चिदानंद में शुद्ध आत्म तत्व हूँ, ऐसी राग की रुचि छोड़कर तो राग की रुचि छूटी तो वही हुआ। तो वितराग विज्ञान घन चैतन्य अपना स्वरूप शुद्ध है, उसकी दृष्टि का होना, वो दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन अथवा वितराग मार्ग की दृष्टि। समझाई से कहा वो तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन उसको कहते हैं। तो कहते हैं बहुरी, बहुरी और ढूंढारी भाषा है जयपुर की। बहुरी नाम और कई कारण ऐसे हैं जाके भाई कार्य सिद्ध हो ही हो है सीधी। मोक्ष मार्ग प्रगट हो कारण तो मोक्ष हो ही हो। मोक्ष मार्ग अंतर में प्रगट करने से मोक्ष हो ही हो। जाके भाई कार्य सिद्ध हो ही हो और जाके न भाई कार्य सिद्धि सर्वथा न हो। अपना आत्मा पूर्ण परमात्मा आनंद दशा को प्राप्त हो, उसका नाम मोक्ष। और उसका कारण जो कारण प्रकट हो, कार्य आया बिना रहते ही नहीं, वो कारण को यहाँ मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो वो मोक्ष मार्ग वितरागी दृष्टि, वितरागी ज्ञान, वितरागी चारित्र है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। अनंत काल से रुचि नहीं। अनंत काल हुआ, मुनिपन अनंत बैर दिगंबर हुआ, वस्त्र पात्र छोड़कर 28 गुण धारा समुद्र जंगल में रहा, तो भी वो मैं पर को न मारूं, पर को दुखी न कहूं, सुखी पर को करूं, मेरे से दुनिया धर्म पामे, ऐसा जो राग उठते हैं वो विकार है। अरे राग में धर्म मानना वो दृष्टि राग वाली दृष्टि है तो वो मिथ्या दृष्टि है। पर वो राग रहित में आत्मा, ओहो, जिसको पहली क्षण में शुभ ने अशुभ भाव से उदास होकर अपना चैतन्य ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से शुद्ध भरा है, उसमें एकाकार होकर सम्यक दर्शन प्रकट करना, वो सम्यक दर्शन वितराग मार्ग का एक अवयव है। वितराग भाव को मोक्ष मार्ग को हो, उसका एक भाग है, तो उसमें वितराग दृष्टि आती है। महेश भाई समझाई से कि नहीं? आता हिंदी भाषा चाले हमारे। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता भई, सम्यक दर्शन अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो पुण्य पाप का राग से रहित अपना चैतन्य आनंद कण केवल ज्ञान का पिंड प्रभु आत्मा है, और उसकी अंतर में राग की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि वितरागी करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? तुम्हारी भाषा सब हिंदी चलती है, नहीं जाते समझ। और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ अपना आत्मा पुण्य पाप का राग से रहित ऐसा आत्मा का ज्ञान, वितरागी स्वभाव उसका ज्ञान, वो वितरागी मार्ग का एक अवयव है। ये वितरागी ज्ञान हुआ, वितरागी दृष्टि, वितरागी ज्ञान। और चारित्र, चारित्र भी वितराग भाव है अंदर। और आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति, उसकी वितरागी दृष्टि,
वितरागी ज्ञान और वितरागी परिणति लीनता। वो पंच महावर्त आदि विकल्पों राग है, उससे रहित अपनी परिणति वितरागी होना, उसका नाम भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा चारित्र कहते हैं। तो सुगंधन जी तुम्हारे आसपास क्या आया है? वो से हो सागर के आसपास है, आसपास हो। मार्ग तो कहाँ राग मार्ग, कहाँ शुद्ध मार्ग, कहाँ अशुद्ध मार्ग, कहाँ शुद्ध मार्ग, दो प्रकार। देखिए पहले अशुद्ध था, क्यों पड़ी ने न्याय क्यों पड़ी बात। ओहो प्रभु आत्मा शुद्ध आनंद कंद सचिदानंद निर्मलानंद प्रभु। ऐसा उसमें तो पुण्य पाप का राग अंतर में है ही नहीं वस्तु में। नई पर्याय में, अवस्था में, हालत में शुद्ध ने भूली और अशुद्ध दशा पुण्य पाप की उत्पन्न करते हैं। और वो मेरे हित है, उसका नाम मिथ्याद भाव। वो तरफ का इकीला ज्ञान करना को ठीक है, मिथ्या ज्ञान। और राग द्वेष में एकाकार होकर मानना कि ठीक मेरा वर्तन है, उसका नाम मिथ्याचारी तरफ। मुनीन भाई तो सेठी समझ में आया? क्या यूं परामा व्रत ने किसी संजी भगवान ये तेरी चीज तो शुद्ध ज्ञानानंद मूर्ति है। वो ज्ञान प्रकाश का तेज तेरी चीज है। उसमें तो राग का कण नहीं। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बनते हैं वो भाव भी स्वरूप में नहीं, तो वो तो राग है। तो उस कारण भावना आता है ना भैया, वो आश्रय है ना, वो आश्रय है तो बंद पड़ते हैं, धर्म से बंद नहीं हो, प्रकृति का बंद पड़ते हैं, वो पुण्य भाव से पड़ते हैं। तो सोच कारण भावना भी राग भाग है, तो उससे बंद पड़ते हैं। तो आत्मा राग को तोड़कर जब वितराग होगा तब केवल ज्ञान पाएगा। ये राग को रखकर केवल ज्ञान पाता है, तीर्थंकर बांधने वाला वो भी होता नहीं। समझ में आया? वस्तु कहीं ये भी नहीं कि एकलो जान पर तेरी ले के एकलिया बात करे कि आचरण करी दिए रागनु। वस्तु पूर्णानंद वितराग विज्ञान ग्रंथ से भरा है। दूसरी भाषा से कहिए समरस ज्ञान है। आत्मा का अंदर स्वभाव समरस ज्ञान है। उसकी रुचि छोड़कर अनादि राग रस की रुचि किया है, वो मिथ्या शुद्ध है। पति शुभ हो के अशुभ हो, वो शुभ हो के अशुभ का ज्ञेय बनाया, स्वको ज्ञेय समरस ज्ञान का ज्ञेय छोड़ दिया और पुण्य पाप राग आदि को ज्ञेय बनाया, मिथ्या ज्ञान है। नवनीत भाई अने समरस अपना स्वरूप चैतन्य है, उसमें लीनता छोड़कर शुभाशुभ भाव में लीनता हुआ, वो मिथ्या चरित्र है, वो बंध का कारण है। तो बंध का कारण से रहित मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकता भई, तीनों को एकता अंतर में। ओहो शास्त्र का ज्ञान थोड़ा हो विशेष हो उसकी साथ संबंध नहीं। भैया पर वितरागी आत्मा स्वभाव हम अन्य अंतर स्वभाव वितराग न हो तो जब वितराग होगा वो वितराग दशा आएगी कहां से? कि बाहर से आती है? समझ में आता है? जब वितराग दशा होगी, अरिहंत परमात्मा होता है वितराग, तो वितराग वो दशा है, अवस्था है। ये कहां से आई है? क्या राग में से आई है, शरीर में से आई है?
ये आत्मा में वो वितराग शक्ति पड़ी है। समझ में आया? जैसे वो दृष्टांत देते हैं ना हम पीपर का, वो छोटी पीपर नहीं होती है, नींदी पीपर कहते हैं। क्या कहते? हमारे छोटी पीपर नहीं कहते, छोटी पीपर कहते हैं। वो घिसते ने 64 पैरी होती है ना, 64 पैरी, बहुत सरपराई नहीं होती है, और बहुत सर भी ऊपर देते हैं। तो 64 पैरी सरपराई प्रकट हुई कहां से हुई? क्या पत्थर से हुई है? उसमें से हुई है, ये में है। हाँ, एक शेष था ने क्या गया था आपने? क्यों काम ना आपने बोलो जमाए ना, शेष न जमाए, परतवारा में शेष सर हकमी चंद से कौन भाग सिंह है जमाया था। सत परतवारा से परतवारा मुक्तागिरी थे ना, यात्रा मुक्तागिरी 5 कोस है मुक्तागिरी, यहाँ गए थे ना हम यात्रा के, तो यहाँ परतवारा आए थे। पहले परतवारा व्याख्यान हुआ तो ये वो बैठे थे जमाई ग्रस्त में, बड़ा मकान में परतवारा में। कहां से आए यार? 64 पैरी चर पर आए। हमारी बात तो अच्छी के अंदर में आती तो आई, अंदर में है तो आई। एम अपना आत्मा में वितराग केवल ज्ञान दशा प्राप्त हो, कहां से आती है? अंदर में है, खबर नहीं। वो तो राग की क्रिया में करूं, निमित्त को मैं जुटाऊं, तो उसमें से मेरी वितराग का झरना होता है, वितराग की उत्पत्ति होती है। दृष्टि में विपर्यास है। अपना स्वभाव में वितराग विज्ञान घन है, ज्ञान वितराग अकसाय रसघन है। ऐसा वितराग विज्ञान, वितराग कहो अकसाई ज्ञान कहो, इस स्वभाव जो वितराग विज्ञान है, उसकी दशा में वो वितराग विज्ञान घन की दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसका ज्ञान करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और उसमें लीनता होना नाम चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण से पूर्ण वितराग विज्ञान घन कार्य आत्मदशा प्रकट होगी। दूसरा कोई उपाय से होगी नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता भई तो मोक्ष हो ही है। पहले तो आ गया था कि मुनि व्रत का द्रव्य लिंग धारण करे, मोक्ष जब अपना हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा, तब तो द्रव्यलिंग नग्न हो ही हो, तब तो द्रव्यलिंग ही हो नग्न। पर द्रव्यलिंग धारण किए, मोक्ष मार्ग अंदर प्रकट किया, नहीं तो मुक्ति उससे नहीं होती। समझ में आया? वो पहले बात आ गई है कारण में। और भरत चक्रवर्ती आदि को तब करना ही नहीं पड़ा। बाय तब अंतर का आत्मा का ध्यान में आनंद कन वितराग विज्ञान कन, ओहो, सबसे उदास, राग से उदास, संयोग से उदास, भूत आसन एनाथी उदास स्वभाव में आसन लगाया। स्वभाव विनायक मूर्ति में आसन लगाया, दृष्टि का लीनता हुई अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। अंतर मुहूर्त समझे? अंतर मुहूर्त थोड़ा था, 2 घड़ी के अंदर केवल ज्ञान। तो कोई को बाई तब न भी हो, कोई को हो, पर द्रव्यलिंग तो जब केवल ज्ञान पाने की चारित्र दिशा प्रकट करे, तब तो द्रव्यलिंग नग्न होता ही है। दूसरा कोई लिंग हो न केवल ज्ञान पाते हैं कि चारित्र होता है, सब बनते नहीं। समझ में आया? पर द्रव्यलिंग धारण करे तो आनंद बैठ गया, पर अंतर में वितराग स्वभाव जचा नहीं। वो राग का विकल्प उठते हैं, उसकी रुचि उसमें जच गया,
उसमें दृष्टि लग गई, अपना भगवान आत्मा राग का कण से भिन्न चैतन कंद है, राग का कण से भिन्न चैतन कंद है, ऐसी दृष्टि किया नहीं। नवमी विवेक मुनि व्रत धार अनंत बैर गई, पर जन्म मरण कांता आया नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं को आत्म सम्यक दर्शन, आत्मा का दर्शन प्रति आत्मा का ज्ञान और तत्व श्रद्धांजलि से चारित्र की एकता भई तो मोक्ष हो ही हो, और तिनके न भई सर्वथा मोक्ष न हो। लाख द्रव्यलिंग धारण करे, इच्छा मूल गुण भी पाले, गुण होगा। अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चीज की प्रगट दशा किए बिना उससे कभी मोक्ष होता नहीं। ऐसे ही कारण कहे तीन विषय अतिशय करी नियम ते मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही बात घड़ा कारण किया था ना उन्होंने स्वप्न आदमी। अतिशय करी नियत सहित है मोक्ष का साधक सम्यक दर्शन चारित्र का एक ही भाव, दर्शन ज्ञान चारित्र एक रूप हो अंतर में, तब उसको क्षण में मोक्ष होगा। तो मोक्ष मार्ग जानना इन्हीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विषय एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग न हो, एक भी न हो। अर्थात राग की मनता की क्रिया करे पर सम्यक दर्शन ज्ञान न हो तो भी मुक्ति नहीं, और सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करे पर राग का अभाव करे नहीं तब भी मुक्ति नहीं। ठीक, वितराग भाव तीनों की एकता एम कहते हैं। तो ये तत्वार सूत्र विषय कया देखो, ये तत्वार सूत्र दस लक्षणी पर्व में बहुत वांचते हैं न, उमा स्वामी का तत्वार सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र लिया। तत्वार सूत्र का जो भगवान कुंकुंडाचार्य मुनि दिगंबर हुआ, जंगल में बसने वाला 2000 वर्ष पहले, उसका शिष्य था उमा स्वामी, उसने तत्वार सूत्र बनाया जो 10 लक्षणी पर में वाचने में आते। वो पहला सूत्र का देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस सूत्र की टीका विषय कहा जो यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन कहा है, मोक्ष मार्ग एक है, मोक्ष मार्ग 3 नहीं। का यह अर्थ है जो तीनों मिले एक मोक्ष मार्ग है। सम्यक आत्मा का अनुभव में प्रतीक, सम्यक आत्मा का ज्ञान और आत्मा में वितरागी चारित्र की रमणता, तीनों होकर एक मार्ग है, जुदे जुदे 3 मार्ग नहीं। यहाँ प्रश्न जो असंयत समुद्र के तो चारित्र नहीं, क्या प्रश्न किया? देखो सैनिक राजा भगवान के वक्त में था, सम्यक दर्शी था, पर चारित्र नहीं था। भगवान महावीर परमात्मा त्रिलोकनाथ भगवान का समूह में राजगिरी में जारे परमात्मा विराजते थे, सर सैनिक राजा बारंबार सुनने को जाते थे। और सैनिक राजा ख्याल चमकीती था और उसने तीर्थंकर गोत्र बंधा है सैनिक राजा कि जो आगामी 24 में तीर्थंकर होगा नरक में से निकल कर। तो कहते हैं कि उसको मोक्ष मार्गी कहना कि नहीं, और संयत सम्यक दृष्टि तो चारित्र नहीं, अतो दृष्टांत कैसा कि वो सैनिक राजा सम्यक दृष्टि था, शाही संकित था, चारित्र नहीं था, व्रत नहीं था, तप नहीं था, त्याग नहीं था। वाकई मोक्ष मार्ग भया है कि न भया है, यानी मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं, आप प्रश्न किया, समझ में आया? का समाधान ये मोक्ष मार्ग वाकई होश है, ये तो नियम भया
जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ, मैं शुद्धानंद आनंद हूँ, मेरे में आनंद मेरा है, मेरा आनंद पुण्य पाप के भाव में, निमित्त में, तिनकाल में नहीं। मेरा आनंद मेरी आत्मदशा में, श्रद्धा वस्तु में है। मेरा आनंद नहीं पुण्य पाप के भाव में, नहीं निमित्त में। निमित्त तो पर रहा, पर अपनी राग दिशा में भी मेरा आनंद नहीं। ऐसा आनंद की अंतर्दृष्टि हुई तो कहते हैं कि उसको मोक्ष मार्ग है कि नहीं, कि वहां के मोक्ष मार्ग होश है। सम्यक दर्शन हुआ है तो चारित्र आएगा, आएगा नहीं आएगा। भविष्य में क्या ज्ञान में चारित्र आएगा, अभी तो पहली नरक में है। यहाँ से पहला तीर्थंकर होगा आवती 24 में, तब चारित्र अंतर में चारित्र अंगीकार करेगा तब केवल ज्ञान होगा। चारित्र बिना केवल ज्ञान नहीं। पर चारित्र कौन? बाय द्रव्यलिंग ने खेल मोड़ चारित्र नहीं। अंतर का शुद्ध स्वभाव में वितरागी, वितरागी राग की उपेक्षा न स्वभाव की अपेक्षा, ऐसी चारित्र की दशा जब होगा तब केवल ज्ञान होगा, जरूर केवल ज्ञान होगा। वो अपेक्षा से चाहते उपचार से वहां के मोक्ष मार्ग भैया भी कही है। देखो, सम्यक आत्मा का भान हुआ, भले चारित्र न हो, व्रत तप न हो, वो तो अपने छठा आएगा नहीं। और लेश संयम नहीं, पर सूर जगह है छठाव में है। चारित्र मोह लेश संयम न हो तो अपन कहने देवलोक स्वर्ग ना देव पर पूजते हैं। सम्यक दृष्टि को समझ में, सम्यक दृष्टि कैसी चीज है? बिल्कुल एक राग का अंश जिसको रूठते नहीं। और कोई पण निमित्त में सुख है वो रूठते नहीं, सुख है रूठते नहीं अंदर में। क्रोध मान सम्मान हो, भरत चक्रवर्ती का राज हो, अंश भी पर में सुख है, ऐसी दृष्टि उठ गई है। कहाँ मेरा सुख पर में है, मेरा सुख तो मेरी चीज में है, ऐसी दृष्टि का करना तो कहते हैं कि उसमें चारित्र उसको आएगा ही है, तो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, उपचार से। यथार्थ में तो चारित्र जब आएगा तब होगा। समझ में आया? पर सम्यक दर्शन क्या चीज की कीमत नहीं। राग का महाचम करना, निमित्त का महाचम करना, बहुत अधिक निमित्त और राग को देना, वो तो मिथ्या दृष्टि की दृष्टि है। ठीक, एक संयोग चीज है सब, उसको अधिकार देना श्रद्धा में, और विकल्प उठते राग, उसको अधिकार देना भगवान वितराग विज्ञान घन को निंदा है। अपना स्वभाव ज्ञान मूर्ति में आनंद है। मेरा आनंद दया दान का विकल्प में नहीं, मेरा आनंद हो। शुभ भाव उठते मेरा आनंद उसमें नहीं, वो आनंद का कारण नहीं, उसमें आनंद नहीं, उसका अवलंबन से आनंद प्रकट होता नहीं। मेरा आनंद मेरी चीज में है, मैं शुद्ध आनंद से भरा हूँ। और राग का अतीतता छोड़कर राग से भिन्न अपना शुद्ध चैतन्य, उसकी अधिकता हो गई दृष्टि में, तो उसको अल्पकाल में चारित्र आएगा। वो अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को उपचार से आओ व्यवहार से मोक्ष मार्गी कहने में आया है। नवनीत भाई समझा इसे कहा है, यहाँ पे तो समझो पर हमने इकट्ठी पकड़े, एक बे शब्द पकड़े नहीं हाले। हाँ, शुभ आराम से फलाराम से बोला कि
तो हम उसका नशा करें। कहेंगे मदनलाल जी, हाँ सुबह नहीं, सुबह जड़नो है, सुबह एमनो हाल है जड़ना जड़ना। बोला तो कह पादरा हम होगा तो कहीं आવું હોનગઢ થી પકડી ના લાગે ઊંધું शुभ ने अशुभ भाव है तो चैतन्य की दशा में, पर है वो राग दशा। माटे राग हित कर नहीं, राग से आत्मा उपाधि नहीं, आत्मा को उसमें कल्याण, ऐसी मान्यता करना। समझ में आया? हाँ समझाया। एक तो बाहर में पैसा आबरू कीर्ति धूड़ धमा में पहुंचाई गयो, कहीं धूड़ મળે 5-25 લાખની ત્યાં સમજવાય, અને આઈ જાય ક્યાંક બહારની ક્રિયા કરે થોડી ઘણી રાગની મન ત્યાં પૂછાઈ ગયો, અને એમાં બીજા કંઈક ભારે કર્યું। बहुत करते हैं भैया, बहुत करते हैं, अपवास करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा। शरीर जीर्ण हो गया है, शरीर जीर्ण हो गया है, उसमें शरीर जीर्ण हो गया, उससे क्या आया? पर उसमें राग का जीर्णता न हुई और वितराग विज्ञान की पुष्टि न हुई। क्या जीर्ण में पड़ा है शरीर, जीर्ण हो के न हो? यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन भया भैया बाहर में आवेगा कपड़ू छोड़ी ने बे तो लुगड़ू उठी नहीं बोला पर के खरो मारा ठीक लागे। શું કહે છૂટ્યો છે? એ નવ તત્વ જેમ છે તેમ વિકલ્પથી શ્રદ્ધામાં લેવા, નય નિક્ષેપ પ્રમાણથી વસ્તુ છે એમ નક્કી કરવી, આ એ પાત્ર થવાનો કયો માર્ગ છે? બીજો માર્ગ નથી। કહો હું સાંભળ્યું તાર 13મી કથામાં। તેથી એ ક્ષેત્ર વિશુદ્ધિ, बीज बोते हैं ना, बीज तो बीज बोते तो जमीन साफ करते हैं कि नहीं? कांटा निकाल देते हैं, इतना इतना खोद कर बोरड़ी का मूल काट देते हैं। ऐसे भगवान आत्मा उसको नए प्रमाण में निक्षेप से बराबर नक्की करना और नव तत्व का विकल्प का भेद से नक्की करना। पहले अजीव अजीव है, पुण्य पुण्य से, आश्रव आश्रव से है, संवर संवर से है, निद्रा निद्रा से है, बंद बंद से, मोक्ष मोक्ष से है। ऐसा पहले नक्की करना, उसकी नाम पात्रता। जो आगे बढ़े तो पात्रता कहने में आता है। बीज बोवानी अंतर्दृष्टि करे तो नोनी भाई जमीन साफ करते हैं पर बीज बोले नहीं तो बेकार गई उसकी, खड़ होगा, खड़ कहते हैं खड़, घास फूस होगा। पर जब बीज बोना है तो खेतर विशुद्धि होती है। कांकरा कांटा निकालना पड़ेगा पहले। ऐसे पहले नौ तत्व क्या है? सर्वज्ञ भगवान की उसको नौ पृथक पृथक, नौ का भिन्न भिन्न कार्य क्या है और क्या नई आत्मा शुद्ध है, कई नई आत्मा शुद्ध है, प्रमाण से शुद्ध अशुद्ध कैसा है, ऐसा उसको नक्की करना। उसका नाम एक पात्रता। आगे बढ़े तो कहने में गाय भाव देखने में शू कया 13મી शू સાંભળી લુગડા ફેરવાનો આવ્યો એમાં શું હજી ભાઈ? અજીવ જ્યાં છે તેમ તેમ રે જેને જાણવું એમનામાં અજીવનું જ્ઞાન। અજીવને આમ કરું ને આમ કરું એ અજીવનું જ્ઞાન નથી। समझाणु से ठीक। ये तो प्रश्न ऐसा करते हैं जैसा उसके नहीं करते हैं। आई कहते हैं मोक्ष मार्ग वाक्य होशे। इस शनि राजा सम्यक दृष्टि हुआ तो केवल ज्ञान पाएगा, भविष्य में चारित्र कर लेगा। पर मिथ्या दृष्टि 12 पंच महारत ने 6 मोगल धारण किया है, हेठे उतर जाएगा। शुभ में धर्म मानने वाला मिथ्या दृष्टि क्रमे क्रमे निगोद में चले जाएगा। समझ में आया? एक वस्त्र का धागा रखकर
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है और मुनिपरा मानते हैं तो कहते हैं आचार्य महाराज निगोध सही, निगोध में जाएगा। जब मुनिपरा आत्मा की सम्यक दर्शन ज्ञान से वितरागी दशा हो तब तो मुनिपरा की नग्न दशा हुई बिना रहती नहीं। ऐसी दशा न हो और दूसरी दशा में मुनिपरा मान ले निगोध सही हम कहूं तो पछी बाई किया ना शुभ राग में धर्म है ऐसा मानने वाला तो निगोध गच्छई है। એમ કે નિરોધ થી પછી કઈ જતું નથી ને એ પણ પ્રશ્ન કરે છો। એનો અર્થ શું સુનાય કે જે રાગ છે ને રાગ શુભ हो કે અશુભ हो આ એની રુચિ એના જ્ઞાનની દશાને હીણી પાડી દેશે। રાગની રુચિ રાગનો વિશ્વાસ કે આનાથી ધર્મ થાય એ એની જ્ઞાનની દશા હીણી કરીને નિગોધમાં દેશે હેતુ તો આમ છે। અને રાગની રુચિ છોડી એકલા જ્ઞાયકની રુચિનું જ્ઞાન કર્યું એ ક્રમે ક્રમે જ્ઞાન વધીને કેવળ થઈ જશે। ઓલાને નિગોધ દશા થશે અને કેવળ વસ્તુ આમ છે। સમજાણું કાંઈ? રાગની રુચિ વાળાને તો વિકારની રુચિ છે અને વિકારની રુચિની પુષ્ટિ થતા થતા નિર્વિકારી શક્તિ તો એમ રહેશે। पर्यायમાં हीणी दशा थता 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 निरोध एक शरीर में अनंत आत्मा क्या चले जाएगा। અને રાગ ને પુણ્યની પાપની વૃત્તિ હોવા છતાં रुचि छोड़कर शुद्धता वितरागी दृष्टि वितराग स्वभाव जचा तो वितराग भाव की पुष्टि करके चारित्र लेकर वितराग की पुष्टि करके ये किला वितरागी विज्ञान के ज्ञान हो जाएगा। नहीं आप बेन में चार जेवी बात से आमा कहीं कोई प्रश्न संदेह ने स्थान पण हवे एने न बहे त्या सुधी कहीं कोई परायणे केवल ज्ञानी पण आवे तो बह ही सके नहीं। त्रण लोकना ना तीर्थंकर देव उसका समोषण में भी अनंत बेर गई सभा में भगवान की सभा में अनंत बेर गई। भैया भगवान विराजते महाविद्य क्षेत्र में अभी सिमंदर भगवान दर्शन किया ने वो सब सिमंदर भगवान है। मानसम में उसमें समोषण में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में मनुष्यपणे विराजते हैं। 5-6 धनुष का देह है, करोड़ प्रभु का आयुष है। केवल ज्ञानी 13वें गुणस्थान विराजता है। नमो अरिहंताणम अरिहंत पद में वर्तमान विराजते हैं। जमीन ऊपर हो अरिहंत पद में विराजते हैं। बहुत काल रहकर पची सिद्ध होगा। भगवान महावीर तो सिद्ध अभी हो गई। भगवान विराजते क्या अरिहंत था अब सिद्ध हो गई। महावीर में प्रभु विराजते हैं अरिहंत है पीछे सिद्ध हो जाएगा। तो अरिहंत पद सिद्ध पद पर्याय की प्राप्ति हुई वो वितरागी विज्ञान घन का आश्रय लेकर प्राप्ति हुई है। उदास सम्यक दर्शन जब से हुआ तब से राग राग नहीं आ नहीं अरे मेरी चीज में आ नहीं। ऐसी अंतर्दृष्टि जब वितरागी चैतन्य की हुई अल्पकाल में चालित लेगा और समोषण में ऐसा भगवान पासे अनंत बेर गई पर राग बिना की अपनी चीज रुचि नहीं जैसी नहीं अंदर जैसी नहीं तो कौन जितावे कौन आपे। भगवान की वाणी तो निमित्त हो वो समझे तो न समझे तो भगवान कोई पराने समझा दे। पराने क्या कहते हैं जबरदस्ती तीर्थंकर कोई को समझा दे ऐसी ताकत तीर्थंकर में भी है नहीं। समझ में आया? परमार्थ सम्यक चारित्र भई मोक्ष मार्ग हो है। देखो सम्यक दर्शन हुआ पर जब चारित्र स्वरूप में रमणता हो चारित्र
होगा तब मोक्ष मार्ग है। जैसे कोई पुरुष कहे किसी नगर चालने का निश्चय भया, कोई नगर चालने का निश्चय भया, जो दृष्टांत ताते वाक्य व्यवहार से ऐसा भी कहिए जो यह इस नगर को चला है, नगर को चला है, हम कहिए मुंबई की टिकट लेकर बैठे, यहाँ कहे कि भैया मुंबई गई, अजी तो रास्ते में है, तो अपन मुंबई गई ऐसे कहने में आता है। यह नगर चले परमार्थ मार्ग विषय गमन की ही चलना होते। देखो मार्ग में गमन करते तब परमार्थ है, गमन किए चलना होते ये दृष्टांत। कैसे असंयत समय दृष्टि कहे, देखो आमा सिद्धांत कैसे असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वाला। अजी श्रावक मुनि थया पहले, श्रावक मुनि आ संप्रदाय वाराका की बात नहीं है। वाराका तो सब कहते हैं हम श्रावक मुनि है, ऐसे नहीं। थैली में चिराता भरा हो, थैली कहते हैं कैसे बोरी, और ऊपर लिखे शक्कर, तो क्या चिराता मीठा हो जाता है? ऐसे हम श्रावक है, मुनि है, नाम धराओ, पर उससे अंतर झैर की दृष्टि निकाले बिना, राग ने पुण्य की रुचि निकाले बिना सम्यक दर्शन की अमृत की प्रकट होगा नहीं। समझ में आया? जो हम श्रावक है ये बात नहीं कहते हैं। देखो और संयक सम्यक दृष्टि कहे वितराग भावरू मोक्ष मार्ग का सिद्धांत भया शू कहा ये वितराग भावरू मोक्ष मार्ग वितराग भाव है, ऐसी सिद्धांत हुआ। पहले कोई नगर में चलने का निश्चय भया व्यवहार्थी कहिए, खरेखर तो नगर में चलेगा तब परमार्थ गमन करेगा तब चलना पहुंचे। ऐसे भगवान आत्मा उसकी सम्यक दृष्टि को वितराग भाव मोक्ष मार्ग का सिद्धांत। देखो मार्ग सिद्धांत एक नीचे मोक्ष मार्ग भाई यहाँ तो वितराग भाव से मोक्ष मार्ग ने एनी श्रद्धा है, व्यवहार राग से मोक्ष मार्ग नहीं हम कहीं वो तो पहले सातवां में कही गया कि राग ने मोक्ष मार्ग कहा तो व्यवहार आरोप से कहा है। सम्यक दृष्टि जीव को चाहे तो गृहस्थाश्रम में हो, चाहे तो स्वर्ग में हो, चाहे तो नरक में भी हो सम्यक दृष्टि, और चाहे त्रियंश में भी हो, त्रियंश पशु उसमें भी संकित होता है। संयम रमण समुद्र 1000 योजन का मत है, उसको भी सम्यक दर्शन होता है। पर वो सम्यक दर्शन क्या श्रद्धा हुई? वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग। देखो आप महा सिद्धांत ओहो किसी चंद जी क्या लिखा है वो वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग, वो पंच महावृत राग मोक्ष मार्ग नहीं। देखो बातो और संयत सम्यक दृष्टि कहे धर्मी जीव को पहले दर्जा का धर्मी को पहले दर्जा का धर्मी और संयत सम्यक दृष्टि वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग, वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग उसकी श्रद्धान भैया। देखो समझ में वितराग भाव रूप ने वायु मंडाणों में राग ने पुण्य पाप का भाव रहित वितराग और कसाय भाव है, वही मोक्ष मार्ग है। ऐसी श्रद्धा भैया को देखो भाई वितराग भाव मोक्ष मार्ग। अगर कहते मोक्ष मार्ग दो है, एक व्यवहार ने एक निश्चय, एक राग ने एक अराग। तो दिन मर्जी तो ना पाड़ते हैं कि वितराग भाव रूपी एक मोक्ष मार्ग है। क्या हम लोग कहते हैं मोटो मोटो मार्ग नो शब्द व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार पर मोक्ष मार्ग है, उपचार है, नकामी चीज है।
है आंगड़ा उभे राख પડશે આંગળે ઉભા નહીં રહે. એ અમારે ગજરામાં થયું હતું એકાદશીમાં. બહુ વરસાદની કમી હતી. વરસાદની કમી એકાદશી ગજરે સમય એને શું કહ્યું સમજાણું? पशु होता है ना, पशु जरा दुकान पड़ते हैं, घास नहीं मिलते हैं तो बैठ जाते हैं, अंदर नबड़ाई हो जाती है ना, बैठ जाते हैं. तो પછી वो चांदा न पड़े, चांदा तो महाजन लोग आकर लाकड़ा नाकर ऊंचा करे. ऊंचा पर ऊंचा करता था विठुलभाई जी तुम्हारा काका. બધા હું જોતો જ ને એકાશીની વાત છે. 38 વર્ષ થયા. વરસાદની કમી હતી. પછી ત્યાં વંદામાં ઢોર પશુને નાખતા પણ કૃષ્ણ અંદર ઘાસ મિલે નહીં એટલે આ કૃષ્ણ એકે બેસી જાય. પછી અથડાય, ચાંદા પડે. ચાંदा समझते फोड़ा फोड़ा ढोर को फोड़ा पड़ जाए. हाँ पड़े पड़े गड़ जाए तो पीछे वो वाणी आवे ત્યારે લાકડા નાખી હાંગડા એને કીધું. હાંગડા હાંગડા એટલે લાકડા લાકડા બે બાજુ કરી ઊંચા કર્યા ઊંચા કર્યા. પણ ઈ જાય 5 મિનિટ ઉભા રહે છે. અહીં પગમાં તો કસે નહીં, અનાજ હે નહીં, ઘાસ હે નહીં, બહુ દેને પડે. એવું સપાટ લાગે ને એટલે હું કહેવા આંગળા જ્યાં સુધી કામ કરતા હોઈએ. આંગળા સમજે લાકડા ને કે પૂંછડું ઉછેડીને ઊંચું કરે પણ અંદર પગ में तो कस नहीं, घास मिले नहीं, पानी मिले नहीं, तो शरीर गड़ जाते हैं. तो उठने की शक्ति नहीं. तो वहां आकर लाकड़ा ना कर लकड़ी ऊंचे ऊंचा करे. 5 मिनट उजारे एवा पड़े. अंदर तो ताकत नहीं. ऐसे राग का हांगड़ा ना कर उसका ऊंचा करना है. मिथ्या दृष्टि का अलग ऊंचा होगा. સમજાય છે કાંઈ? આંગળા નાખવા અહીંયા હતો ને એ પણ શીખી ગયા. અહીંયાનું આઈ મધ્ય આઈનું ન્યા દે બે બાજુ. તો સમજાણું કાંઈ? જો મહા સિદ્ધાંત કહ્યો. और संयक सम्यक दृष्टि, श्रद्धावन सम्यक दृष्टि, आत्मा का निर्विकल्प प्रतीत रूप सम्यक दृष्टि, ये ऐसे मानते हैं कि वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है. इसमें राग का कण आते हैं, मोक्ष मार्ग नहीं. અહીં તો ઠેકાણા નહીં, આંગળા નાખવા છે. જેમાં નાખવા મળશે અમુકા એવા પડશે ખાતાનું માનશે નહીં. એને પડશે હું જાય અશુભમાં. શુભની रुचि वाला सम्यक भान बिना अशुभ को पलटकर अशुभ में जाना जाएगा. शुभ को पलटकर और अशुभ में जाकर आयुष्मान देगा नर्क निगोद का. ऐसी क्या करे? कौन समझावे कोने? कौन समझे किससे? वो अपने से समझे तो चले, नहीं तो कोई समझा सकते नहीं. तीर्थंकर भी अनंत हो गया, अनंत हो गया. समोत्सरण में भी अनंत लहर गई. साक्षात भगवान का समोत्सरण में ऐसा कल्पवृक्ष का फूल से भगवान की पूजा किया. समोत्सरण में क्या हुआ? हूँ सुन भाई भक्ति मां. अरे प्रभु न कहूं भगवान कि इंद्र आपका अभिषेक किया तो क्या हुआ? उसमें क्या बड़ाई है प्रभु? और कमल को हाथी हिलाया, कमल को हाथी ने हिलाया तो क्या हुआ? नवनीत भाई आयु कमल होता नहीं, कमल हाथी आकर हिलाया तो उसमें क्या हुआ? भगवान आपका अभिषेक इंद्र किया, उसमें क्या हुआ? और आपकी दीक्षा में इंद्र आया तो क्या हुआ? आपकी वितरागी दृष्टि ने चारित्र उसमें संभाले. अरे कमल को हिलाया हाथी ने, उसमें हुआ क्या? हाथी हवारे तो पूछड़ो હવે ક્યાં હલી જાય ને? હલાવવું પડે નહીં. પૂછડું આમ પડે, પૂછ પવન લાગે ત્યાં કમળે था. अरे उसमें हुआ क्या?
एम पूर्व का पुण्य प्रकृति के कारण कोई अभिषेक हो, दुनिया में प्रसिद्धि हो, क्या होगा नवनीत भाई? भक्ति भाई कौन देता कमल ने हिलाया हाथी तो क्या हुआ? इंद्र ने भगवान आपका अभिषेक किया तो क्या हुआ? वो तो पुण्य बंध का कारण है, उसको शोभ और उसकी महिमा उससे तुम्हारी नहीं, अभिषेक से तुम्हारी महिमा नहीं। तुम्हारी महिमा तो वितरागी केवल ज्ञान धन से तुम्हारी महिमा है। समझ में आया? ऐसे पुण्य से अपनी महिमा नहीं, भाग्योदय से अपनी महिमा नहीं। ये तो कहा नहीं, बनारस से तो कहा है, वीठ समान विष्टा समान भाग्योदय मानते हैं। वक़्त सम्यक दृष्टि अपना वक़्त समझते हैं, बहुत अनुकूलता हो। सेठाई देवी अनुकूलता में क्या बधी से अनुकूलता नहीं, पग में दुखे છે, આ દીકરો મરી જાય ને ક્યાં હરકી હતી पर कोई ने बद्दी हरका है लो ने सेठ, तो क्या हुआ? उसमें अनुकूलता सम्यक दृष्टि जानते हैं कि वो भाग्य का उदय वीठ समान है, विष्टा समान है। बनारसीदास कहते हैं, बनारसीदास है ना, वो समय साहब नाटक, उसमें लिखा है सम्यक दृष्टि विष्टा समान अपना भाग्योदय मानते हैं। हम प्रशंसा करे दुनिया, अरे क्या है, वो तो पूर्व का पुण्य का फल है। वो समय का नाटक है ना, समझदार है ना? ये बड़ी दूसरी बात, वो वीठ सो वक़्त माने, वो बात है। वीठ सो वक़्त माने, वक़्त नाम भाग्योदय का काल है। देखो वो समय नाटक बनारसीदास का बनाया हुआ, उसमें ओगणी मुँह से बंद द्वार में कीत सो कनक जाके नीच सो नरेश पद मित सी मिताई गरुड़ाई जाके दारसी जहरसी जुगे जाति कहरसी करामाती हरसी होश पुद गौड़ छबी छारसी जाल सो जगत विलास बाल सो भुवन वास काल सो कुटुम्ब काज लोक लाज लारसी पीठ सो सुजस जाने वीठ सो वक़्त माने ऐसी जाकी रीति काई बंदर बनारसी। एक कंचन को कीचड़ के समान जाने सम्यक दृष्टि राजपद को नितांत तुच्छ जाने, तो राज मिला धूल में, राज हमारा क्या है? हमारा राज तो हमारी पास है। लोगों की मित्रता को मृत्यु समान माने, और क्या संग करना, राग होगा मृत्यु समान। प्रशंसा को गाली के समान। धनचंद जी, एक प्रशंसा को सम्यक दृष्टि गाल, क्या प्रशंसा? हमारी प्रशंसा तो हमारा अपने में है, तुम प्रशंसा करते हो तो पूर्व का पुण्य के कारण है, गाली समान जानते को समझे? योग की क्रियाओं को जहर के समान, ये योगनी क्रिया शुभ शुभ भावनी क्रिया जहर समान। मंत्रादि करामात को दुख के समान, लौकिक उन्नति को अंदर के समान। लौकिक उन्नति हुई, पुत्र हुआ, पैसा हुआ, आबरू हुई, दुकान हुई, बहुत अंदर शरीर की कांति को राख के समान। शरीर की कांति ये तो धूल की कांति है, आत्मा की है तो माटी है, धूल है, राख के समान। आज संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को बाण की नोक के समान है, अने कुटुंब के कार्य को काल के समान। आ लोक लाज को लाल के समान, लाल लाल, अने सुयस को नौक के मेल के समान, भाग्योदय को विष्टा के समान। नाटक है तुम्हारे गरीब, भाग्योदय तो विष्टा समान। अरे हमारा पवित्र भाव तो हमारी सांस है, ये भाग्य तो विष्टा समान है।
અને પછી તો પહેલા એમ લીધું છે મને શુકર કો ભાઈ જો પુરુષ પકવાન હૈ સુવર ને એ પુરુષનો વિષ્ટા તે પકવાન લાગે છે મૂર્ખ के भाई शुभ बंध निर्वाण है अज्ञानी ने शुभ बंध है तो निर्वाण मानते ज्ञानी कह रहे शुभ बंध तो राग है बंध का कारण है हमारा स्वभाव मुख का कारण ऐसी सम्यक दृष्टि की रुचि होती